दोस्तों, वेलकम ऑन माय ब्लॉग। आज हम आए हैं महरौली स्थित कुतुब मीनार का दीदार करने के लिए, जिसे 1192 से लेकर 1220 तक के बीच में बनाया गया था। कहा जाता है कि 1192 और 1220 की जो ईस्वी रही है, वहाँ की महारानियाँ कुतुब मीनार के टॉप मोस्ट फ्लोर पे चढ़ के दिल्ली स्थित यमुना की दीदार किया करती थी। ये बात अलग है कि आज के समय में दिल्ली में कुतुब मीनार से चढ़ के यमुना का दीदार करना एक बहुत ही असंभव बात है, क्योंकि दिल्ली में कई ऐसी इमारतें बन चुकी हैं जिससे यमुना की नदी पूरी तरह से ढक चुकी है। मेरे पीछे ये मीनार देख रहे हैं, इसे अलाई मीनार या फिर अर्ध निर्मित मीनार के नाम से भी लोग जानते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1296 से 1316 के बीच में बनवाने की कोशिश की गई। इसका मेन मकसद यह था कि इसके पीछे जस्ट अपोजिट में जो कुतुब मीनार है उससे 2 गुना बड़ा बनवाया जाए, लेकिन 1296 से 1316 के बीच में अलाउद्दीन की मौत हो जाती है और मौत के बाद इसे बनवाने वाला कोई नहीं। इल्तुतमिश का मकबरा। माना जाता है कि इल्तुतमिश कुतुबउद्दीन का दामाद था। इल्तुतमिश ने खुद ही अपना मकबरा बनवाया था, जिसमें मेही कलाकृतियों में कुरान की आयत को तराशा गया है। यही वह पहला व्यक्ति भी बना जिसने अपना कब्र खुद बनवाना शुरू किया था। साथ ही साथ अजमेर के मस्जिद का भी निर्माण इसी ने करवाया था। कहा जाता है कि कुतुब मीनार को इल्तुतमिश के द्वारा ही पूरा किया गया, और साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि उन दिनों इल्तुतमिश को गुंबद का पिता भी कहा जाता था। अब तक हमने आपको बाहर की इमारतों का दीदार करवाया। अब बारी है कि कुतुब मीनार का आपको दीदार करवाएं और कुतुब मीनार के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां आपको दें। तो उसके लिए जाहिर बात है कि हमें कुतुब मीनार के भीतर या फिर उसके इंटीरियर स्पेस के अंदर हमें जाना पड़ेगा, जिससे हम आपको अनोखी जानकारियां दे पाए और कुतुब मीनार को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश करें। यह कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद की दीवारें हैं, जिसपे हस्तशिल्पी का एक अनोखा मेहिन कारीगरी को दर्शाया गया है। साथ ही साथ इसमें कुरान की आयतों को भी एक अनोखा रूप दिया गया है और अनोखे चित्रकारी से सजाया गया है। भले ही आज यह मस्जिद खंडर बन चुका हो, लेकिन आज भी इसकी दीवारों पे जो शिल्पकारी की गई है वह आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बनता है। आयरन पिलर, जो कि कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद के ठीक सामने में लगाया गया है और माना जाता है कि इस पे कभी आज तक जंग नहीं लगा।
इसका पुराना नाम गरुड़ ध्वज या फिर विष्णु ध्वज भी है। कहा जाता है कि कुछ लिपियां पिलर पर लिखी गई है, जिससे यह 4वीं शताब्दी की पहचान करवाता है। माना जाता है कि महरौली तोमर और चौहान राजाओं की राजधानी हुआ करती थी और उसी समय इस जगह को यहाँ बनवाया गया था। ढिग्गी का प्राचीन किला एवं लाल कोट के अवशेषों से यहाँ के पिलर को बनवाया गया था। माना जाता है कि अलग अलग शासकों ने जब राज किया तब उन्होंने कई सारे हिंदू एवं जैन मंदिरों को तोड़कर वहां के पिलर को, जिसपे भगवान की मूर्तियां को तराशी गई हैं, उसको लाके यहाँ पे लगाया गया। कुछ लोग का यह भी कहना है कि यहाँ पे 24 पंखुड़ियों का एक मंदिर हुआ करता था और कुछ लोग का यह भी कहना है कि यहाँ 27 तारामंडल हुआ करते थे। इन सब चीज़ों को जब एक साथ जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं यह हिंदू कलाकृतियों के वेदशाला से जुड़ते हैं। लोग आज कहते हैं कि ज़माना मॉडर्न हो गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि इतनी मॉडर्नाइजेशन से पहले भी आज से करीब 700-800 साल पहले ये कारीगरी बखूबी किसी मीनार के ऊपर दिखाई गई है। आप मेरे पीछे ये मीनार देख रहे हैं, ये कुतुब मीनार। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुतुब मीनार कुतुबउद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है। मेरे वीडियो बनाने का मकसद यह है कि हमारे ज़माने में आज बहुत सी ऐसी मॉडर्न तकनीक्स हैं जिससे आज हम कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कहीं पे बना सकते हैं। लेकिन आज से कम 800 साल पहले उस टाइम के जो शिल्पीकार थे वो अपनी शिल्पी गढ़ने के लिए मशहूर थे। 800 साल पहले जो शिल्पीकार अपने हाथों से शिल्पी किसके किए हैं वो एकदम अस्मरणीय। आज कुतुब मीनार के भीतर जाना निषेध है, क्योंकि 4 दिसंबर 1984 के दिन एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने कुतुब मीनार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करवा दिए। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसमें करीब 400 लोग कुतुब मीनार के भीतर थे और लाइट चले जाने के चलते वहाँ पे भगदड़ मच गई, जिस भगदड़ में करीब 45 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें ज़्यादातर स्कूली बच्चे थे जो कि अपने स्कूल टूर पे आए थे। उसी दिन से कुतुब मीनार के अंदर जाना निषेध हो गया। अभी आप जो मेरे पीछे ये मकबरा देख रहे हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है। जी हाँ, वही अलाउद्दीन खिलजी जिसने अलाई मीनार जैसे मीनारों का निर्माण करने का सोचा। वह बात अलग है कि अर्ध मीनार या अलाई मीनार बनने से विफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी यह चाहता था कि कुतुब मीनार से 2 गुना बड़ा एक अलग मीनार उसके सामने ही बनाया जाए, जिसका कार्य 1296 से शुरू कर 1316 तक चला। लेकिन अर्ध मीनार यानी अलाई मीनार आधे पे ही रोक दिया गया। उसके पीछे का कारण यह था कि अलाउद्दीन खिलजी की इसी बीच मौत हो जाती है। फिर कोई भी राजा उस मीनार को बनाने का प्रयास नहीं करता है, जो कि आज आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। अलाउद्दीन खिलजी अपने वंश का दूसरा शासक था। इसने अपने चाचा अलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर गद्दी को अपने कब्जे में लिया। माना जाता है कि 1296 से 1316 ईस्वी तक इसने काफ़ी सारी इमारतों का निर्माण करवाया, जिसमें से जीता जागता अलाई मीनार एक उसी में से उदाहरण है, जिसे आज हम देख रहे हैं। यह अलाउद्दीन खिलजी के समय के मदरसे हैं, जिसमें कुरान की आयतें एवं
अर्थमेटिक के 3 रूल अर्थमेटिक, अलजेब्रा और यूक्लिड को पढ़ाया जाता था। साथ ही साथ ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी यूनानी दवा किस तरीके से होती है वह भी दिखाया जाता था। मुस्लिम शिक्षा की भी तालीम दी जाती थी। तो इसी के बीच हमारा ब्लॉग आज ख़त्म होता है। तो होप सो कि आप हमारे ब्लॉग को एंजॉय किए होंगे। एंड इफ़ यू लाइक द ब्लॉग प्लीज़ सब्सक्राइब इट, कमेंट, शेयर एंड लाइक इट।